गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताई रही माँ, गोविंद दियो बताई रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चितकाय, टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए रही माँ, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो ये दोनों दोहे में सबसे पहले दोहे में रहीम जी ने कहा है कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हो तो सबसे पहले हमें किसे प्रणाम करना चाहिए। तो उसका आंसर देते हुए रहीम जी कहते हैं, बलिहारी गुरु आपको, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। खुद भगवान ने ये कहा है, अगर तुम्हें मेरे चरणों स्थल में पाना है तो सबसे पहले आप गुरु का वंदन कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान से पहले भी गुरु होते हैं। फिर ये बताया है दूसरे दोहे में कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चितकाय। हम प्रेम से सभी के साथ जुड़े हुए हैं और उसको नफरत की दृष्टि से नहीं तोड़ना चाहिए, धोखा देकर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम फ्रेंड हैं तो हमें फ्रेंड की तरह अच्छी तरह फ्रेंडशिप निभानी चाहिए, उसमें धोखा देना चाहिए नहीं। अगर आप फ्रेंडशिप में धोखा दोगे तो एक बार फिर अविश्वास होने के कारण फिर आप पर वो विश्वास नहीं कर पाएगा। आपने विश्वास तोड़ा होगा तो फिर विश्वास करना मुश्किल होगा। इसीलिए कहा है कि टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे तो गांठ पड़ जाए। अगर रस्सी में हम रस्सी को बीच में से तोड़ दे तो फिर उसे जोड़ना हो तो उसमें बीच में गांठ पड़ जाती है। तो हमारा रिलेशन भी ऐसा ही है, एक डोर की जैसा है। अगर हम इस रिलेशन को भी डोर की तरह खींचें और टूट जाए और वापस से हमें जोड़ना चाहिए तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है। तो ये दोनों दोहे पर से हमारी लाइफ में हमें किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। और ये सारे दोहे इसीलिए होते हैं कि इसमें जीवन उपयोगी बहुत सारी बातें होती हैं। तो आज हम ऐसे ही दोहे पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 5 दोहे। आज हम 3 कवि के दोहे पढ़ेंगे, कबीर, रहीम और तुलसीदास। साहित्य प्रकार है दोहे। तो संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में अनेक संतों ने ऐसी रचनाएं की हुई है जो लोकप्रिय भी हुई है। इस पद्य में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद हैं। इनमें दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता,
परिश्रम, प्रेम आदि के जीवन मूल्यों का वर्णन और महत्व बताया गया है। तो सबसे पहले कबीर जी 15वीं शताब्दी में के कवि हैं। आपने हिंदू मुसलमानों के उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। वो किसी भी पंथ में नहीं मानते थे, वो हिंदू में भी नहीं मानते थे और मुसलमान में भी नहीं मानते थे। इसीलिए उनका एक अलग वर्ग ही खड़ा हो गया है जिनके अनुयायी आज भी है, कबीर पंथ। और कबीर जी ने अपने दोहे में, अपनी जीवन में किस प्रकार से हमें ये दोहे उपयोगी हैं, हमें हमारी लाइफ में क्या करना चाहिए, वो हमें अपने दोहे में बताया है। तो सबसे पहले हम गान कर लें। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, कबीरा जग में होत हसाए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ उसे दोस्ती, ना कहूँ उसे बैर, कबीरा ना कहूँ उसे बैर। अब रहीम जी के रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि, रहीमा जिन मुख निकसत नाही। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिप्ट रहे भुजंग, रहीमा लिप्ट रहे भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रहीमा लाख टका मेरो मोल। अब तुलसीदास जी के आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सन्ने, तुलसी वहाँ ना जाइए, कंचन बरसे मेघ, तुलसी कंचन बरसे मेघ। विद्या धन उद्यम बिना, कहा जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, जो पंखा को पौन, तुलसी जो पंखा को पौन। अब आपको इसका राग आ गया है। अब कंटिन्यू एक बार फिर से हम इसका गायन करेंगे। आपको हमारे साथ इसका गायन करना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना
साधु न भूखा जाए, रही कबीरा साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करे, सो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। कबीरा जग में होत हसाए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना कहूँ उसे दोस्ती, ना कहूँ उसे बैर। कबीरा ना कहूँ उसे बैर। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रही बाप जिन मुख निकसत नाही। जो रहिम उत्तम प्रकृति, का करी कुसंग। चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहे भुजंग। रही माँ लिपटे रहे भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रही माँ लाख टका मेरो मोल। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सन्ने। तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तुलसी कंचन बरसे मेघ। विद्या धन उद्यम बिना, कहाँ जु पावे कौन। बिना डुलाए ना मिले, जो पंखा को पौन। तुलसी जो पंखा को पौन। संत कबीर 15वीं शताब्दी में के कवि हैं। अपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। कबीर जी ने किसी पंथ को, ना हिंदू ना मुसलमान, किसी को अपनाया नहीं था। वो किसी धर्म में नहीं मानते थे। उनके दोहे में जो अंधविश्वास, कुरिवाज और फैली हुई जो समाज के लिए हानिकारक रीतियां हैं, उनके बारे में उजागर करने के लिए ये दोहे लिखे गए हैं। फिर है रहीम जी। रहीम जी का जन्म 1553, निधन 1626 में हुआ था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। उनके पिता का नाम बैर मरब्बा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया हुआ था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी में विद्वान थे। दानी के रूप में बहु विख्यात है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसाई में
व्यक्त किया हुआ है। रहीम जी, आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। तो ये थे रहीम जी। अब है तुलसी जी। तुलसी जन्म 1532, निधन 1623। भक्त चूड़ामणि, लोकनायक, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। आपका जन्म स्थान राजपुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरि दास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरि दास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की सत्सरबन्ना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचना का संबंध प्रधान रूप में राम से है। वज्र और अवधि दोनों भाषा में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में मान्यता प्राप्त है। उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण दोहा गीतावली, भैरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामज्ञ प्रश्नावली, रामलल्ला नाहूछू तथा वैराग्य संदीपनी आपके उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। तो ये थे तुलसीदास जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं समझ की ओर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो यहाँ पे साईं चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1। साइन मतलब भगवान। फिर है जामे, मतलब जिसमें। जिसमें कुटुंब माने परिवार, कुटुंब।
समाय, मतलब पालन पोषण हो। पालन पोषण हो सके। पाछे, बाद में। जग, संसार, हंसाए मतलब हंसी मजाक। खैर, मतलब कुशल। और बैर, मतलब दुश्मनी। बैर मतलब दुश्मनी। तो यहाँ पे कबीर जी ने भगवान के पास इतना मांगा है कि जिसमें मेरा कुटुंब सुख, मुझे इतना अन्न दीजिए जिसमें मैं मेरे परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण कर सकूं, और मेरे घर में अगर कोई साधु संत आए तो वो भी भूखा न जाए और मैं भी भूखा न जाऊं। यहाँ पे ज़्यादा की इच्छा न रखते हुए थोड़े में ही रहीम जी अपना गुजारा करने को कहते हैं कि कबीर जी संग्रह करना उचित नहीं मानते हैं। वो भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जिसमें उसके परिवार का पालन पोषण हो जाए और उसके परिवार में कोई भूखा न रहे, और उसके घर में अगर कोई साधु संत मांगने के लिए आए तो वो भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे संतोष की भावना और दान की भावना यहाँ पे हमें को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे साई इतना दीजिए हे ईश्वर, मुझे इतना अन्न और दौलत दे जिसमें जामे कुटुंब समाए, जिसमें सारा कुटुंब समा जाए, मैं जिसमें अपने कुटुंब का पालन पोषण कर सकूं, मैं भी भूखा न रहूं, न साधु भूखा जाए। मुझे इतना अन्न और धन दीजिए जिसमें मैं अपने परिवार का, मेरा, और अगर कोई मेरे घर पे साधु संत आए तो उसको मैं भूखा न जाने दूं। दूसरा है बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है उसको बाद में पछताना पड़ता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है और फिर दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। तो यहाँ पे कबीरदास जी यह कहते हैं कि सोच समझकर अपना कार्य करना चाहिए,
सोच समझकर अगर हमने कार्य नहीं किया तो वह काम बिगड़ जाएगा, और वो काम बिगड़ जाएगा तो दुनिया में सब लोग हंसी उड़ाएंगे। यदि क्लास में आपको कोई कार्य दिया गया हो तो वह कार्य आप अच्छी तरह से आप सबके सामने बोल दोगे कि मैं यह कार्य कर दूंगा, फिर अगर बाद में वो कार्य ना हो तो पूरा क्लास आप पर हंसता है ना। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी होती है। बिना सोचे समझे जो कार्य करता है वो कार्य बिगड़ ही जाता है। कार्य बिगड़ने पर पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हमारी हंसी उड़ाई जाती है। लोग तरह तरह के ताने मारते हैं कि देख तुझसे इतना भी ना हो पाया, कल तब बहुत बड़ी डींगे मार रहा था कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो यूं कर दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हंसी के पात्र बन जाती है। इसी तरह बिना विचारे जो कार्य करता है उसको पीछे पछताना पड़ता है और उसके बुरे परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगी सबन की खैर, ना कहूँ उसे दोस्ती, ना कहूँ उसे बैर, कबीरा ना कहूँ उसे दो बहन। तो यहाँ पे क्या कहा है कबीर जी ने? कबीर जी ने यह कहा है कि रहीम जी सबके सामने खड़े होकर यह भगवान से सबकी कुशलता के बारे में प्रार्थना करते हैं। सबकी भलाई की प्रार्थना करता हूँ, तो मेरी इससे किसी से दोस्ती और ना किसी से दुश्मनी। हम स्वार्थी हैं। पहले तो हम भगवान के पास कभी हाथ जोड़कर मांगने जाते हैं तो कब हम मांगने जाते हैं? जब हम पर मुसीबत आती है, जब हम पर एग्ज़ाम का प्रेशर हो, जब हम पर रिज़ल्ट का प्रेशर हो, तब हम भगवान के पास मांगने जाते हैं। हमारी खुशी में हम भगवान को याद नहीं करते हैं, हम अपने दुख में भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ तो कबीर जी बाजार में खड़े, माने सबके सामने खड़े हैं और सभी की कुशल मंगलता मांग रहे हैं। तो इसमें सभी की मांगने में कोई दुश्मनावट नहीं है, कोई मित्रता नहीं है। हमें भी सभी के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए और सभी के बारे में कुशल मंगलता ही मांगनी चाहिए, न कि हमें हमारा स्वार्थ पूर्ण करना चाहिए। सभी के लिए हमें मांगना ही चाहिए। यहाँ पे कबीर जी ने समानता की भावना दिखाने को कही है कि हमें सबके लिए दोस्ती मांग, सबके लिए कुशल मंगलता मांगनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं। ये तीनों फटाफट एक बार आप मन में रिवाइज कर लो।
हो गया। चलो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। साईं कबीर साईं से कितना मांगता है? कबीर साईं से कितना मांगता है? साईं कबीर से इतना मांगता है जिसमें वह अपने कुटुंब, अपना पालन पोषण कर सके। यदि कोई साधु संत उसके घर पे आए तो वो भी भूखा न जाए, उतना संतोष की भावना यहाँ पे व्यक्त की गई है। बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? बिना सोचे जो कार्य करते हैं उसको पीछे से पछताना पड़ता है। किस तरह? जो अपना कार्य करते हैं, सॉरी पहले इसके आंसर दे देते। बिना सोचे जो कार्य करते हैं उसे पीछे पछताना पड़ता है। अपना तो काम बिगाड़ते हैं और दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। तो बिना सोचे समझे कार्य करने पर हमें नुकसान हो सकता है। बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। बिना सोचे अगर हम कार्य करें तो उसमें हमें पीछे भुगतना पड़ता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब मन की खैर, ना कहो उसे दोस्ती ना कहो उसे बैर। रहीम जी बाजार में खड़े होकर क्या कर रहे हैं? रहीम जी बाजार में खड़े होकर सबकी कुशलता की प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। उसमें किसी के लिए दोस्ती नहीं है और ना किसी के लिए दुश्मनी है। हम तो भगवान के पास हमारे दुश्मन के लिए बुरा मांगते हैं और अपने लिए अच्छा मांगते हैं, हमारे फ्रेंड्स के लिए अच्छा मांगते हैं, लेकिन हमें किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए नहीं। अब रहीम जी के बारे में, तो रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाहे, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। नर मतलब मनुष्य, फिर है जो, इसका मतलब है जो। कहूँ कहूँ कहीं, जाही, मतलब जाते हैं। फिर है उनते, उनसे, मुए, मर गए, मर गए। जिन
जिसके या जिनके मुख माने मुख, निकसत निकसत माने निकलता है। नाही, नहीं, तो यहाँ पे रहीम जी के दोहे स्टार्ट हो रहे। तो रहीम जी के बारे में तो हमने पढ़ा कि रहीमन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाहे, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। तो रहीम जी यह कहते हैं कि भगवान ने हमको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। हमें 2 पाँव, 2 हाथ, 2 आँखें, मुंह, कान, बुद्धि, ये सारी चीज़ें हमें परफेक्ट दी गई है। हमें इसमें कोई कमियां नहीं दी है आप में किसी को इसमें से कुछ कमियां? हम देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं, हम स्मेल कर पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हमारे हाथ हिल सकते हैं, हमारे पैर हिल सकते हैं, तो हम सोच सकते हैं। तो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से श्रेष्ठ भगवान ने हमें बनाया हुआ है। तो हमें किसी के पास मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं जो कहूँ मांगन जाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होने के बावजूद दूसरों के पास मांगने जाए, उनके लिए उन लोगों को रहीम जी मरा हुआ मानते हैं, क्योंकि सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम किसी के पास बार बार मांगने जाए तो हमारी वैल्यू नहीं रहती है। अगर आप हर रोज़ अपने पास वाले के पास से पेन मांगे तो कुछ दिन तो वो सोचेगा चलो भूल गया होगा, शायद नहीं ला पाया होगा, खत्म हो गई होगी, ये सारी बातें सोचकर वो आपको देता होगा। लेकिन ये सिलसिला हर रोज़ चलता रहे तो वो भी यही कहेगा, जा तू लेके आ, मैं हर रोज़ तुझे क्यों दूँ, है ना? यही सोचते हैं ना ये आप सब। तो इसी तरह हमारे पास सब कुछ है, भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें किसी के पास मांगने जाने की ज़रूरत क्या है? इसीलिए रहीम जी के लिए ये सारे लोग मरे हुए हैं। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। कई बार ऐसे संजोग खड़े हो जाते हैं जिसमें हमारे पास सर्वशक्ति होने के कारण भी हम हेल्पलेस हो जाते हैं। हमारे पास शारीरिक मानसिक दोनों स्वस्थ होने के बावजूद हमें कई बार किसी के पास मांगना पड़ता है। तो रहीम जी यह कहते हैं
यदि किसी को मजबूरी में किसी के पास मांगना पड़े और जिनके पास मांगने जाए उसके पास होने के बावजूद वह न दे, तो उससे पहले ये लोग मेरे लिए मरे हुए हैं। सोच लो, यदि कोई ऐसा फ्रेंड है वो हर रोज नहीं मांगता है, लेकिन किसी दिन वो आपसे कुछ मांगता है, तो किसी दिन वो आपसे कुछ मांगता है और आपके पास होने के बावजूद आप मना कर दो, तो क्या होता है? उसको हर्ट होता है कि मैं हर रोज तो मांगने नहीं जाता हूँ, मांगने नहीं जाती हूँ, फिर भी इसने मुझे, मैं उसका या उसकी फ्रेंड हूँ, फिर भी मुझे उसने हेल्प नहीं की, उसके पास होने के बावजूद। तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं। मैंने पहले ही कहा, रहीम जी कहते हैं कि हमारे पास शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होने के स्वस्थ है, तो हमें किसी के पास मांगने की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रहीम जी कहते हैं, मेरे लिए वो लोग मर चुके हैं जो किसी के पास हाथ फैलाते हैं, मांगने जाते हैं, पर उससे पहले वो लोग मर जाते हैं अगर कोई मांगने आया है और सामने वाले के मुंह में से ना निकलती है, देने से इनकार कर देते, वो लोग सबसे पहले मेरे लिए मर गए हैं। एक बार यह रीड कर जाओ। तो आज हमने कबीर जी के 3 दोहे, जिसमें रहीम जी कहते हैं कि इतना ही मुझे देना जिसमें मैं अपने परिवार का पोषण कर सकूं, और साथ ही मुझे इतना ही देना जिसमें मेरे घर पे जो साधु संत आए वो भूखे न जाए। फिर बाद में हमने यह पढ़ा कि बिना विचारे जो करता है, बिना सोचे समझे जो करता है, उसको बाद में पछताना पड़ता है। काम तो बिगाड़ता ही है और दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। तो फिर ये भी देखा हमने कि कबीर जी सबके सामने सबकी कुशल मंगलता की कामना करते हैं और उसमें किसी के लिए दोस्ती और ना किसी के लिए दुश्मनी है। फिर हमने रहीम जी का पहला दोहा पढ़ा, जिसमें रहीम जी कहते हैं, मेरे लिए वो लोग मर चुके हैं जो किसी के पास मांगने जाते हैं, परंतु उससे पहले वे लोग मर चुके हैं जो कभी मांगने जाते हैं और उनको इनकार कर देते हैं, वो मेरे लिए सबसे पहले मर गए हैं। तो ये 4 दोहे आज हमने पढ़े, बाकी के 4 दोहे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क है चैप्टर नंबर 5 की शब्दार्थ, फेयर बुक में लिखें, फेयर बुक में लिखें। ये आपका होमवर्क है। तो इसी तरह हमें
हमारी लाइफ में भी ये सारी बातें इंक्लूड करनी है और सारी बातें जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में भी समझनी है वो भी हमें हमारी लाइफ में इंक्लूड करनी है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।